दोस्तों नमस्कार। दोस्तों ममता बनर्जी के पार्टी के लोग इंस्टॉलमेंट में पार्टी छोड़ छोड़कर जा रहे हैं और आज इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसी के ऊपर हम लोग आज एनालिसिस करेंगे। दोस्तों मैं भीमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से यह निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों अभी अभी खबर आ रही है कि ममता बनर्जी की एक और राज्यसभा सांसद कोयल मलिक, जो कि एक फिल्म अभिनेत्री हैं, उन्होंने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया। वो राज्यसभा के उपसभापति और भारत के उपराष्ट्रपति एस राधाकृष्णन से जाकर वो मिलती हैं और उन्हें अपना त्यागपत्र सौंप देती हैं। उसके बाद जैसा कि सभी राज्यसभा जो टीएमसी के राज्यसभा के जो सदस्य जो पहले इस्तीफा दिए थे, उन्हीं के जैसा वो भी भारतीय जनता पार्टी के भूपेंद्र यादव से जाकर मुलाकात करती हैं। यहां तक तो दोस्तों एज इट इज जो तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद जैसा ऐसा कर रहे हैं, वैसा वैसा ही कोयल मलिक ने भी किया है, अपनाया है। तो अब देखिए दोस्तों, इससे पहले टीएमसी के 3 राज्यसभा सांसद ने एक साथ इस्तीफा दिया था। वो भी एक साथ नहीं था, कभी किसी ने दिया, कभी किसी ने दिया, कभी किसी ने दिया, एक साथ नहीं दिया है। ऐसा लग रहा है कि ना ममता बनर्जी को इंस्टॉलमेंट में तकलीफ पहुंचाया जा रहा है या उन्हें इस चीज का एहसास दिलाया जा रहा है कि देखो अमित शाह क्या है और क्या कर सकते हैं। यही तो दोस्तों हुआ राज्यसभा की बात। इससे पहले जो राज्यसभा के तीनों लोग जो इस्तीफा दिए थे, उसमें एक थे सुखेंदु शेखर रॉय थे, एक सुष्मिता देव थी और एक और आदमी थे। उन तीनों ने टीएमसी से राज्यसभा से इस्तीफा दिया था। फिर उन लोगों ने बीजेपी ज्वाइन किया और बीजेपी ने उन लोगों को टिकट दिया राज्यसभा का। अब वो फिर से राज्यसभा में चले जाएंगे। तो आई होप कि ये कोयल मलिक भी आज नहीं तो कल बीजेपी ज्वाइन करेगी और बीजेपी इन्हें फिर से राज्यसभा में भेजेगी। ये तो हुआ राज्यसभा की बात है। अब दोस्तों देख लीजिए कि विधानसभा में क्या हो रहा है। विधानसभा में ममता बनर्जी के बहुत ही खासों खास आदमी हैं, मदन मोइत्रा। मदन मोइत्रा बिल्कुल ममता बनर्जी के साथ स्टूडेंट पॉलिटिक्स के साथ से ही वो ममता बनर्जी के साथ हैं। आज के दिन में मदन मोइत्रा भी जो है ममता बनर्जी का साथ छोड़ चुके हैं और वो पश्चिम बंगाल में टीएमसी के ऋतवत बनर्जी के पाले में जा चुके हैं और उनसे जाकर मुलाकात किए हैं। जब मीडिया में उनसे पूछा गया कि आप भी दादा, तो दादा कह रहे हैं कि ममता बनर्जी एक अपने भतीजे के चक्कर में पूरे पार्टी का सत्यानाश कर दिया और कह रहे हैं कि यही ऋतव्रत बनर्जी की ही पार्टी जो है असली टीएमसी है, तो वो असली टीएमसी में आ गए हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, कुछ एक पूर्व मंत्री भी हैं जो टीएमसी के साथ अब तक जुड़े हुए थे, उन्होंने भी टीएमसी से इस्तीफा दे दिया है। तो अब दोस्तों ऐसा लग रहा है ना कि ममता बनर्जी के साथ कोई रहने को तैयार है ही नहीं। अच्छा, जो भी आदमी इनको छोड़कर जा रहे हैं, एक बात सब लोग कह रहे हैं कि भाई उनके ऊपर ईडी का केस था, ईडी उनसे पूछताछ के लिए बुला रही है, उनकी वाइफ पर केस था। तो अब कहने वाले तो कहेंगे ही कि ईडी के डर से, सीबीआई के डर से सारे लोग बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। तो अब कहने वाले को तो अब रोक नहीं सकते हैं कि क्या कहना है। लेकिन एक बात दोस्तों, एक कॉमन सबने कहा है कि अभिषेक बनर्जी के कारण सारे लोग पार्टी छोड़े हैं। अब देखिए कल्याण बनर्जी भी जो है अभिषेक बनर्जी से नाराज हुआ था, लेकिन उसकी अब कल्याण बनर्जी की अपनी क्या मजबूरी रही है कि वो
अभिषेक बनर्जी को टॉलरेट कर रहे हैं, ये कल्याण बनर्जी जाने। अगर कोई दूसरे लोग टॉलरेट नहीं करना चाह रहे हैं, अगर वो छोड़ के जाना चाह रहे हैं, तो फिर आप किसी को बांध के रख तो नहीं सकते हैं ना। तो ये सारा चीज ममता बनर्जी के साथ पश्चिम बंगाल में हो रहा है। दोस्तों, एक और चीज मेरी समझ में आ रहा है कि ममता बनर्जी के पार्टी के 3 तरह के विधायक या सांसद थे। एक विधायक थे जो उन्होंने अलग तृणमूल बना लिया, उन्होंने असली तृणमूल का दावा ठोक दिया कि हम ही असली तृणमूल हैं, ठीक है। दूसरा है तृणमूल के सांसद। तृणमूल के सांसद जो हैं उन्होंने अपने आप को नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया में अपने आप को विलय कर लिया और उन्होंने एनडीए में समर्थन का घोषणा कर दिया। उसके बाद जो राज्यसभा के सांसद थे जो एक एक करके इस्तीफा दे रहे हैं, वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। मतलब कि गंगा इधर से बह रही है, यमुना इधर से बह रही है, सरस्वती इधर से बह रही है, लेकिन संगम सबका एक ही जगह प्रयागराज में हो रहा है, ठीक है ना। आप समझने का कोशिश कीजिए दोस्तों, ममता बनर्जी के लिए बहुत समय भारी है। उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी, जिनके लिए उन्होंने पूरी पार्टी तहस नहस करके रख दिया, पूरे के पूरे बंगाल को बर्बाद करके रख दिया, वो आज प्रतिदिन कोर्ट का चक्कर काट रहा है, कभी इस कोर्ट में कभी उस कोर्ट में चक्कर काट रहा है। और ममता बनर्जी के जो सांसद हैं, विधायक हैं, जो बचे खुचे हैं, मुझे लग रहा है कि जो बचे खुचे हैं उनमें से कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए, तो कुछ लोग तो मुझे लगता है कि पार्लियामेंट में अगर समय आएगा तो वो मोदी सरकार का समर्थन कर देंगे। चाहे वो अगर मोदी सरकार किसी बिल को लाते हैं जिनके लिए 2/3 समर्थन की जरूरत होती है, तो जो 7-8 बचे हुए हैं तृणमूल में, वो कम से कम एब्सेंट रहकर तो मोदी सरकार का समर्थन कर ही सकते हैं। अगर ट्रेन से जा रहे हैं तो ट्रेन तो छुटवा ही सकते हैं, प्लेन लेट हो ही सकता है, कुछ भी हो बहाना, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ लोग समर्थन कर देंगे और ममता बनर्जी अभी अकेले की अकेले रह जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। तो दोस्तों, आप मुझे बताइए कमेंट करके कि ममता बनर्जी के सांसद उनको इंस्टॉलमेंट में क्यों छोड़कर जा रहे हैं, एक साथ क्यों नहीं छोड़ रहे हैं। क्या इसके पीछे कोई राजनीति है या फिर कोई रणनीति? कमेंट करके बताइए और अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय, जय श्री राम।